होता है वह संगठन में ऐसी शक्ति होना चाहिए कि सामने वाला दुश्मन भी ये कांपने लग जाए कि नहीं, ये भली अलग अलग हैं लेकिन जब संकट की बारी आती है तो हम सब एक हैं। जैसे कौरव और पांडव अलग अलग थे, लेकिन एक बार जब दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया तो धर्मराज ने भीम अर्जुन को भेज करके और दुर्योधन को बंदी मुक्त करके सारे जगत को दिखा दिया कि दुनिया के लिए हम 105 हैं। ऐसे ही अपने भारत देश के अंदर अपन सबको सब अलग अलग अपने अपने जीवन जीते हैं, लेकिन जब देश समाज और राष्ट्र की बात आती है तो हम कुछ नहीं हैं। ना हम जैन हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं। हम मात्र एक भारत माता के सपूत हैं। हम मात्र एक भारत के नागरिक हैं। हमारा देश भारत है। हमारा कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है। हमारा परिचय है हम भारत हमारी माता है और हम उसके बेटे हैं। इसके लिए जब बात आए तो अपन सब भूल करके एक संगठित होना है। जब अपने नगर की बात आए तब हमें नगर के विकास में कुछ नहीं सोचना है, नगर हमारा है। जब कोई ऐसे साधु संत जैसे तुमने दिखाया, लोग कह रहे थे जैनियों के संत आ रहे हैं, और मैं देख रहा था कि मैं भारत का संत बनकर राघवगढ़ में प्रवेश कर रहा हूं। जैनी बच्चों में जो जोश था वही आप लोगों में जोश था। आपका जोश, आपकी भावनाएं, आपकी पवित्रताएं, आपका समर्पण एक भारतीय नागरिक और भारतीय संस्कृति के प्रति जो होना चाहिए वो था। हमारा सबसे ज्यादा भारत देश में सबसे ज्यादा संप्रदाय है। विश्व के अंदर इतने संप्रदाय किसी देश में नहीं है, लेकिन भारत जैसा संगठित देश विश्व में दूसरा नहीं है। हम आराधना के लिए अलग अलग हैं, जैसे अपना अपना भोजन करते हैं, लेकिन जब कुटुंब की बात आती है तो भारतीय संस्कृति इतनी महान है बेटा कि हम भारत को तो छोड़ो, सारे दुनिया के लोग अपने विपरीत वाले को काफिर कहते हैं कि जो हमारे विपरीत हैं वे सब काफिर हैं, दूसरा देश वाला काफिर है। और हमारी भारतीय संस्कृति के हम साधु संत कहते हैं अपने भक्तों से वसुदेव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सारी वसुधा। उस वसुधा में दुश्मन भी आता है, लेकिन हमारी उदारता जो होती है यही हमारे अपने संगठनों का परिचय हो। हमारे संगठन से कहीं हम आपसी में दुखी ना हो जाएं, हमारे संगठन से कहीं हमारा भाई ही हमसे दुखी ना हो जाए। हमारा संगठन अपने भाइयों की, अपने लोगों के, अपने आचार विचारों के दुख में सदा खड़े रहना ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति होना चाहिए। और आज देश की संस्कृति बचाने के लिए संगठनों की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उनके लिए विदेशों से समझौता करना पड़ता है। संगठनों की क्यों जरूरत पड़ती है? राजा ही हमारे लिए काफी है, लेकिन राजा और राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उनको कई बार देश विरोधी शक्तियों के सामने समझौता करना पड़ता है। तब हमारे संगठन और समझौता का विरोध करते लिए बिना ये सारे संगठन अपनी संस्कृति को बचा करके और सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये संगठन बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा सबके लिए, सभी बच्चों